तेजी से चल रहा है। सर इधर चेयर खाली है। तो बस मैं कुछ वर्ड्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए कई स्टूडेंट्स के अंदर मैंने कमी देखी है कि वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करते। मैंने अपनी बात को बार बार बोला है कि आप उन चीजों को समझ ही नहीं पाते कि जो वो एग्जाम में पूछना चाह रहा है आपसे। फर्स्ट रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में कई सारे पॉइंट्स इस तरह से छुपे होते हैं कि वो पूछता कुछ और है और आप उसका मतलब कुछ और निकालते हैं। जैसे मैंने आपसे 2-3 बार क्वेश्चन भी शेयर किए हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो, मैंने पूछा था कि कौन सी बियरिंग चलते चलते अचानक से फेल हो जाएगी। क्या आपको याद है? आप सभी ने एक ही आंसर दिया था, एनटीपीसी। जबकि उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि कौन सी बियरिंग जल्दी फेल हो जाएगी, और आप सबने यही आंसर दे दिया कि कौन सी बियरिंग जल्दी फेल हो जाएगी, मतलब इन द सेंस पहले फेल हो जाएगी। जबकि उसका क्वेश्चन ये था अचानक से फेल हो जाएगी। जिस दिन आप इन सारे पॉइंटों को पकड़ना सीख गए, सिलेक्शन वगैरह तो बहुत छोटी बात है, आप बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे। वगैरह ऐड करता है, वो ये जानना चाहता है कि आप कितना बेटर सोच सकते हैं, कितनी अच्छी सी चीजों को जज कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन के पीछे छुपा होता है बहुत कुछ एग्जामिनेटिव फील। जैसे कई बार क्वेश्चन आया कि थ्रॉटलिंग इज अ प्रोसेस, और दो ऑप्शन थे वहां पे करेक्ट, दोनों ही करेक्ट थे। एक बार था कि फॉर आइडियल गैस थ्रॉटलिंग पूछा था, और मुझे अभी वो क्वेश्चन याद है, गेट का ही क्वेश्चन था। दो ऑप्शन थे, एक में था एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 और एक में था टेम्परेचर चेंज 0। गेट का क्वेश्चन आपको होगा, और दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। लेकिन एग्जैक्टली जरा सोचिए उसने ये पूछा क्यों होगा, क्या जानना चाहता होगा? इसलिए वो ये जानना चाहता होगा कि थ्रॉटलिंग के बारे में आप ये जानते हो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में आंसर दोनों करेक्ट है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आप जिस दिन ये पकड़ना सीख गए कि एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहा है। इस सिलेक्शन वगैरह मेरी तरफ से मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप सही डायरेक्शन में गाइड ही नहीं हो पाते कभी। आप वो चीज समझते ही नहीं है जो पढ़ना है, जो चीज करना है वो करते ही नहीं। आप अननेसेसरली दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखता हूँ वो नोट करने में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और मैं जबकि बिल्कुल इसके सब मैं मना करता हूँ कि तुम लिखो मत, तो बस तुम मेरी बात सुनो, सर की बात सुनो, या एनी टीचर जो आपको बोलता है, क्योंकि वो सारी बात आपसे यही सोच के बोलता है, क्योंकि वो पिछले 5-6 साल से यही देखा होता है कि किनका सिलेक्शन होता है और किनका सिलेक्शन नहीं होता है। एग्जैक्टली मैं तो ये कहूंगा कि फुली ट्रस्ट आप उसकी बात पे आंखें पीछे करो। जब आप हमारे पास आए हो तो हम आपके लिए पूरा डेडिकेटेड हैं। मैं तो एक दिन भी पता क्या होता है, जिस दिन मैं तुम्हें अच्छे से, मुझे ऐसा फील होता है कि क्लास में बहुत सारे डाउट आए, मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि यार क्या कमी रह गई कि इन बेचारों को ये बात मैं नहीं समझा पाया, कैसे तुम लोग इतने सारे क्वेश्चन गलत कर गए। इस तरह की फीलिंग से हर टीचर यहाँ काफी डेडिकेटेड है, और अगर आप उसका इस बात का फायदा ना उठा पाए तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से मिस हो रहे हैं। आप यहाँ के टीचरों को समझिए, वो किस तरह से आपके लिए मेहनत करते हैं। मैंने देखा है, हमने पांडे सर ने, इतने सारे लोगों ने इतनी सारी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। जब भी मीटिंग होती है हम लोग आपस में ये डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से क्या चीजें आप कवर करेंगे, क्या चीजें हम इस टॉपिक में कवर करते हैं, कुछ रह ना जाए। अगर हम इतना डेडिकेट हो सकते हैं, क्योंकि हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, तो तुम क्यों नहीं यार? ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम अपनी मेहनत से नहीं पा सकते। एक बात हमेशा याद रखना कि ये सिलेक्शन वगैरह बस एक फेज है, एक छोटा सा टाइम है जो कभी ना कभी तो दूर हो ही जाएगा, और एक ना एक दिन तुम्हें मेरी बात रियलाइज जरूर होगी कि कमी क्या थी। जिस दिन तुम ये समझ गए कि हमारे अंदर क्या कमी है, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं चाहे जितना गाइड कर लूं या कोई भी आपको कितना भी गाइड कर ले, आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता। आपकी एक बात कहता हूँ यार, क्यों जो हमारी सबसे बड़ी कमी है, क्यों ना उसको हम अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लें। इस बात मेहनत कर देंगे कि क्यों ना उस फील्ड में हम सबसे आगे चले जाएं। मैं हमेशा यही मिस करता हूँ आपको, और मैं तो हमेशा कोशिश भी करता हूँ कि जो भी गलत होता है मैं आपको तुरंत टोक देता हूँ। तुम लोग जैसे नोट कोई बहुत से लोग करता है, मैं उसको ये समझाता हूँ, अब देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रैक्टिस करनी। कई स्टूडेंट की अंदर हैबिट मैंने बहुत बार टोका है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस डाटा को लिखने की हैबिट मत करिए कि आप ये देखिए विड्थ ये दिया है, थिकनेस ये दिया है, दिस इज वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये हैबिट जो है वो एग्जाम में दूर नहीं होती। अगर आप इस तरह से एग्जाम देंगे आप डेफिनेटली अपना टाइम लॉस करेंगे। 120 क्वेश्चन आपको फेस करना होगा। क्वेश्चन में लिखा है डाटा, क्वेश्चन में बनाए डायग्राम, उसी में सॉल्व करो।
और ये प्रैक्टिस अगर तुम लास्ट तक करोगे तभी वो हैबिट में आ पाएगा, क्योंकि तुम्हारी बचपन से हैबिट आई है कि पहले हम डाटा लिखेंगे। दिस इज नॉट योर कॉलेज एग्जाम, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एक छोटी सी चीज मैटर करती है। जो वर्चुअल कैलकुलेटर आपको मिलेगा, अगर आपने उस पर भी प्रैक्टिस नहीं की ना, तो आपको एक बात जरूर रियलाइज होगी कि हमने कुछ ना कुछ गलती उस कैलकुलेटर की वजह से की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी करिए, हर एक कदम आपका इस ओर होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो। दैट्स इट। जिसकी लाइफ वो इसलिए होना ही चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो। दैट्स इट। और कोई सोच ही नहीं होनी चाहिए। आपकी 8 जनवरी तक या गेट के एग्जाम तक जो भी आपका एम है, मैं तो कहूंगा आप उस दिन तक चैन से मत सोइए जिस दिन तक हमारा एग्जाम निकल ना जाए। इस सोच के साथ जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है, नींद नहीं आती यार रात को। मैं बता रहा हूँ, जिसका सिलेक्शन होता है उससे पूछ के देखो कितनी रातें वो जग के चौक के पढ़ा होता है। ऐसे नहीं होता यार सिलेक्शन। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ऐसे हो नहीं सकता, आप करेंगे तो आपको कंपटीशन नहीं। जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि हमें करना है, मैं गारंटी देता हूँ दुनिया की ऐसी कोई ताकत है नहीं जो आपका सिलेक्शन हो। पांडे सर जो पांडे सर First of all, thanks a lot for arranging all this one. बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया आप लोगों ने, बहुत कम टाइम में। मुझे कल शक हुआ, अभी आज कंफर्म हुआ। जब क्लास हो रही थी तो बीच में गोप्स आपके बीच में बोला क्या चल रहा है, तो फिर इनकी चुप शांत हो जाता है। पर मुझे समझ में आया कि शायद कुछ कंट्रीब्यूशन करे चल रहा था उस फेज में। तो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम होल BDZ फैमिली फॉर मेकिंग ऑल दिस अरेंजमेंट। और ऑन अ वेरी शॉर्ट टाइम, आई थिंक वेरी शॉर्ट, मे बी कल ही शायद फाइनल हुआ है जो भी, पर बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया हमने। सर ने बताया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि फॉर एनी एग्जाम यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने आपको एक दिन 3-4 दिन पहले कहानी सुनाई थी, याद है? छोटी सी इंसिडेंट बताया था। सुल्तान को सिर्फ सुल्तान हरा सकता है। अगर आपको कोई हरा सकता है तो सिर्फ आप, और कोई नहीं हरा सकता। जब तक आप अपने से हार नहीं मानने वाले, आप कभी नहीं हारेंगे। मैंने फैमिली लिंकर की स्टोरी बताई थी आपको। At the age of 51, he became the president of the United States. Throughout life, all the time failure. Throughout the life. Similarly, एक बहुत famous musician है, Beatles. World का best musicians, composer. During one music composition, US president said to him कि I can give my whole life to compose a music like you. तो उसने मालूम क्या कहा? I have given my whole life. That was attitude. मतलब पूरा जिंदगी दे सकता हूँ अगर तुम्हारे जैसा गाना बजा सकता। तो कहता मैंने खुद दी है अपनी पूरी जिंदगी इसके पीछे। That was attitude. तो जो भी चीज आपको चाहिए लाइफ में, उसके पीछे फुल एनर्जी देनी है। मतलब आपके रगों में दौड़नी चाहिए वो चीज। जो भी पाना है वो आपके खून में दौड़ना चाहिए। जो भी चाहिए उसके लिए उसके सब कुछ नहीं देखना चाहिए। That should be your attitude throughout your life. ये सिर्फ एग्जाम का नहीं है, लाइफ के हर फेज का है। सिर्फ एक एग्जाम में कहानी खत्म नहीं होने वाली। आपको पहले बताया है कि लाइफ इज जस्ट लाइक अ वीडियो गेम। बताया है? वीडियो गेम में आप एक लेवल पार करते हैं, लगता है कि बहुत अच्छा, खुश होते हैं, पर अगला लेवल और टफ होता जाता है। The same should continue throughout your life, but it should be your attitude कि you should be number 1. Second, third की सोचनी भी नहीं, it should be only number 1. लोग नंबर 1 को याद रखते हैं, सेकंड, थर्ड को नहीं याद रखते। सबसे ज्यादा याद रखने वाले लोग हैं जो नंबर 1। That's why that should be attitude throughout your life. अभी आप कह सकते हैं स्टार्टिंग है लाइफ का, it is very starting very early. अभी से अगर ये एटीट्यूड रहा तो that should carry forward throughout your life. तो make a habit of that. Give sufficient time. जो चीज चाहिए उसको fully hearted करना है, जो भी करना है। ये नहीं बोलता सिर्फ स्टडीज के लिए, किसी भी फील्ड में। आपको एक दिन और भी मैंने बताया था, सचिन तेंदुलकर की बात याद है? तेंदुलकर ने बताया कि मॉर्निंग 5:30 AM वो रोज उठता था और 6 बजे शिवाजी पार्क, and that was for the last 20 years throughout his career. The same continued wherever he was in India, same routine every day. इवन जब वो रिटायरमेंट के बाद रिटायर हुआ, अगले दिन उसको नहीं जाना था, उसकी फिर भी नींद उड़ गई। सुबह 5:15 बजे उठ गया, अब घर में सब सो रहे हैं, अब उसको कहीं जाना नहीं था। तो फिर वो कह रहा था कि उसने खुद न्यूज़पेपर लगाया, न्यूज़ चैनल सुन रहा है कि टाइम काटना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज़ फॉर द नेक्स्ट 2.5 hours आई हैव नथिंग टू डू, एंड दैट वाज द रूटीन फॉर द 20 years. आज वो जहां पे है, अब तो सिर्फ ये दिखता कि ही इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, पर उसके पीछे डेडिकेशन। The same thing is for विराट कोहली। अगर आपने पढ़ा उसके आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हो, तो for the last 7-8 years what he has done is with the body. उसने जो फिटनेस लेवल
अक्वायर किया है, उसके पीछे उसका डेडिकेशन देखिए। 2.5 साल से उसने रोटी नहीं खाई, आपको पता है? 2.5 साल, 2.5 years, और आपको चपाती नहीं खाता, क्योंकि उसको किसी डॉक्टर ने बताया कि अगर आप चपाती लोगे तो आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, उसकी बॉडी के जो टिट्यूड्स हैं वो उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो उसने 2.5 साल से रोटी नहीं खाई। अब बीइंग अ पंजाबी, जो पंजाबी के लिए ना चपाती बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खाता ही नहीं, राइस तो छोड़ ही दिया काफी, बट दैट इज द डेडिकेशन। मेहनत जो कर रहा है अलग, in spite of that busy schedule, they give 3 to 4 hours daily in the gym, और फिर प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो डेडिकेशन जहां पहुंचते हैं सिर्फ अपन को ये दिखता कि यार वहां है, और अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, इज बहुत वेरी लकी, बड़ी किस्मत अच्छी थी यार वहां पहुंच गया, पर उसके पीछे उनको नहीं दिखता कि वो कितनी रातों जगह होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितना हार्ड वर्क है, वो नहीं दिखता। अपन को सिर्फ दिखता वहां पर पहुंचा। मैंने आपको उसका स्टेट बताया था, ओलंपिक मेडल दैट सिंधु बताया था कि उसके कोच ने उसका मोबाइल छीन लिया था, उसके पास मोबाइल नहीं था फॉर द लास्ट 3-4 months, नो मोबाइल। मैं आपको बोला था एक दिन कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर से सब दूर रहिए। 4 महीने से उसके पास मोबाइल नहीं था, और आज देखिए सब कुछ है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड शी इज गेटिंग, बट दैट रिक्वायर्स डेडिकेशन, कंटिन्यूअस डेडिकेशन फॉर कंटिन्यूअस पीरियड। द सेम एटीट्यूड शुड बी देयर, आप लोग के साथ भी बिल्कुल सेम वैसा होना चाहिए। गिव टाइम, मैं सिर्फ स्टडीज के लिए बोलता, आपकी थ्रू आउट लाइफ, इट शुड कंटिन्यू। जो भी करना है उसमें फुल एनर्जी देना है, फुल एनर्जी, कोई भी आप गुंजाइश ना रहे। और सबसे बड़ी बात, अपनी लाइफ में कहीं रीसेट बटन नहीं है, वी डोंट हैव एनी रीसेट बटन। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, आपके पास रीसेट बटन है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो फिर से शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ यही ड्रॉबैक है, आप कह सकते हैं अपने पास कोई रीसेट बटन नहीं। इसलिए अपनी लाइफ इस तरह चाहिए, कहीं भी आपको रीसेट बटन ढूंढने की जरूरत ना पड़े, कहीं ये रिग्रेट ना हो कि वापस फिर से वहां से स्टार्ट करते तो आज अच्छी जगह होते। एंड दैट्स व्हाई यू शुड बी एटीट्यूड थ्रू आउट द लाइफ। तो ये सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं, ये थ्रू आउट लाइफ कैरी करेगा। और जो भी अभी जैसे स्टडीज कर रहे हैं, इसमें फुल हार्टेड, फुल आप इंटू के साथ, फुल एनर्जी के साथ, और यहाँ के फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी आपने देखा, और जो अभी आने वाले भी हैं, अभी तो कक्कर साहब भी आने वाले हैं, Yes, sir. कक्कर साहब आने वाले हैं, खतरनाक आदमी आने वाले हैं, तो फुल यूटिलाइज करिए जो भी फैकल्टीज आ चुके हैं ऑलरेडी, यू हैव सीन, जो आने वाले हैं फुल एनर्जी के साथ उनका मैक्सिमम आउटपुट जो आप ले सकते हैं एक्सट्रैक्ट आउट करिए। एंड दैट इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, यू शुड बी सक्सेसफुल थ्रू आउट योर लाइफ, जहां भी आप जाएं।